जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में। शुरुआत करने से पहले आप सभी को श्रावण के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उज्जैन से हैं, यहाँ महाकाल की सवारी निकलती है और ये पहली सवारी है, तो सभी उज्जैन के दर्शकों को महाकाल के पहले नगर भ्रमण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं 14 जुलाई 2025 के उन इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में जो आगामी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले, साथ ही तय करने वाले हैं आपकी करियर की दशा। शुरुआत करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण इवेंट से या क्वेश्चन से। Which police station became the first in Kerala to receive ISO 9001 2015 certification for quality management standard? गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के लिए ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला केरल का पहला थाना और कौन सा बना है? एक थाना है जिसे ISO सर्टिफिकेट से किया गया है। अगर आपने न्यूज देखी है तो आप आंसर कमेंट में कीजिए। बेसिकली ये जो थाना है वो नाम है अर्थानकुल पुलिस स्टेशन। द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। देश का पहला ऐसा पुलिस स्टेशन जो बना है जिसे क्या किया गया है, ISO 9001 2015 से सर्टिफाई किया गया है। ये केरला की अलापुजा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करता है। अर्थानकुल पुलिस स्टेशन जो मानक तय किए हैं उनके द्वारा आता है। बेसिकली ISO सर्टिफिकेट जारी करने का काम जो है ये BIS नाम की एक संस्था करती है जिसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में मानक भवन में स्थित है। यहां से सवाल बनने की संभावना है, BIS से भी क्वेश्चन बनने की, क्योंकि पहले भी ऐसे सवाल पूछे जा चुके। अच्छा, इसकी स्थापना 1987 में हुई जहां एक कानून लाया गया जिसका नाम था BIS एक्ट, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, जिसने इससे पहले से चल रही इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI जो था उसे रिप्लेस कर दिया गया। सोना चांदी की गुणवत्ता से लेकर ये जो अलग अलग पैमाने आपने गुणवत्ता के नाम पर दे रखे वो सभी इशू किए जाते हैं किसके द्वारा, BIS द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which bridge in Mumbai was recently renamed as Sindoor Bridge and inaugurated in July 2015? मुंबई में किस पुल का नाम हाल ही में सुंदर ब्रिज रखा गया, सिंदूर ब्रिज सॉरी, जो जुलाई 2025 में इसका उद्घाटन हुआ है? JJ फ्लाईओवर, एलिफिस्टन ब्रिज, कार्नेक ब्रिज और बाइकला ब्रिज या बाइकुला ब्रिज। बेसिकली एक ब्रिटिशर्स के जमाने का ब्रिज जिसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया कर्नेक ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसे वर्तमान में नया नाम दिया गया है सिंदूर या सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल या उसी चीज को लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस ब्रिज को रीनेम किया गया है। सो द ब्रिटिश एरा कार्नेक ब्रिज मुंबई जो 2022 में डिसमेंटल कर दिया गया था उसे रिकंस्ट्रक्ट किया है मॉडर्न स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के ही उस मिलिट्री एक्शन को ऑनर करने के लिए क्या किया है, इस ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। सो इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में सारी जानकारी शायद आप लोग रखते हैं, वर्तमान में काफी न्यूज में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड BSE इंश्योरेंस इंडेक्स? हाल ही में शुरू किए गए BSE इंश्योरेंस इंडेक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक मार्केट है उस पर ये नया इंडेक्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब क्या पैमाना है? टू रेगुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स, टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विस टू स्टॉक एक्सचेंज, टू मॉनिटर री इंश्योरेंस एक्टिविटीज। तो इसका मेन मुद्दा सिर्फ यह है कि टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी, सूचीबद्ध बीमा कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में ऐसे तो 22 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, पर दो महत्वपूर्ण है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई, वहां पर कई सारी 5000 से ज्यादा कंपनियां उसके ऊपर लिस्टेड है और वहां पे कई सारे इंडेक्सेस बने हुए, जिसमें सबसे पॉपुलर इंडेक्स अगर जिसका नाम आप लोगों ने सुना हो उसे कहा जाता है सेंसेक्स, जिसमें मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। टॉप 30 कंपनियों का ये एक लिस्टिंग जिसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता था, एक तो ये है। इसके अलावा और नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 500 कंपनी के नाम पे और अलग इंडेक्स होते हैं।
उनमें एक नया इंडेक्स अभी बनाया गया और उसका नाम रखा गया है क्या, इंश्योरेंस इंडेक्स। और ये यही करेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी परफॉर्मेंस को ट्रेस करेगा और जो स्टॉक होल्डर है उनको काफी इजी होगा इससे काम करने में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, ये सवाल आप लोगों के लिए हो सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैम्सपे, CAMSPay, कैम्सपे इज अ पेमेंट प्लेटफॉर्म अंडर विच प्रेजेंट का पेरेंट कंपनी। कैम्सपे किस मूल कंपनी के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म है। पेटीएम, रेजर पे, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस कैम्स लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। बेसिकली ये कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस जो है कैम्स लिमिटेड उसके अधीन शुरू किया गया नया पेमेंट गेटवे है। कैम्सपे is a payment business unit and independent offshoot of CAMS leading registrar and transfer agency in India। कैम्सपे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक फुल स्टैक पेमेंट आर्म है। जिस तरह से फोन पे बाकी चीज आपकी काम करती है एज अ पेमेंट गेटवे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पेमेंट को रिसीवर और सेंडर के बीच में मीडिएटर का काम करती है, वैसे ही मीडिएटर का काम कौन करेगा, कैम्सपे करेगा। सो एक और ऐप आपके लिए आ गई है, आप चाहे तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which organization signed a financial agreement with IIFL Home Finance under a memorandum of understanding? कौन सी संस्था ने IIF होम फाइनेंस के साथ में समझौता ज्ञापन के तहत वित्तीय समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अभी वर्तमान में IIFL के साथ में ग्रीन हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने एक MOU साइन किया है और इसके तहत इसका कहना है कि वो $100 मिलियन जो है वो क्या करेगी, IIFL को प्रोवाइड करेगी और ये सिर्फ ग्रीन जो हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग, उसको बढ़ाने के लिए। वहीं से न्यूज में क्योंकि IIB आता है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका पूरा नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो एशिया का सबसे बड़ा एक फाइनेंसिंग आर्म है, जो लगभग 81% पॉपुलेशन और 65% GDP वाले देशों का क्या है, एक संगठन है। 2016 में इसका फाइनली ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग चाइना में है। तो इस तरह से इसके जो G20 कंट्रीज, AIIB कंट्रीज इसके क्या है, मेंबर है। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में किया जाता है, जाना जाता है और टोटल 109 कंट्रीज इसके सदस्य है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तब भी मैंने आपको इस बारे में एक्सप्लेन किया था, शायद आपको इस बारे में आइडिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनवीडिया became the first public company to briefly reach what market valuation milestone in 2025। जुलाई 2025 में एनवीडिया पहली सार्वजनिक कंपनी बनी जिसने बाजार पूंजीकरण की किस सीमा को अचीव किया है। सो इट बिकेम अ कंपनी विद 4 ट्रिलियन मार्क USD। भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी एक कंपनी की अर्थव्यवस्था है और उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया जो बेसिकली AI और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPUs पर काम करती है, चिप्स बनाती है, सिस्टम ऑन चिप्स, ये दोनों के लिए काम करती है। स्थापना इसकी 1993 में की गई थी और ये वर्तमान में सबसे बड़ा प्लेयर गेमिंग, AI और डाटा सेंटर मार्केट में बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया के सेंट क्लारा में सिचुएटेड है। एनवीडिया के साथ भारत का भी अब एक ट्रेड डील चल रहा है, जिस कारण से भी लास्ट टाइम ये न्यूज में था। एनवीडिया चेयरपर्सन जो है वो इंडिया विजिट किए थे, तो ये दोनों चीजों के कारण तब भी न्यूज में रहा था, अब भी न्यूज में है। इस तरह से सवाल बनने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया नायर became the first woman CEO and MD of which of the major Indian FMCG company from August 1, 2025। 1 अगस्त 2025 से प्रिया नायर किस प्रमुख भारतीय FMCG कंपनी की पहली महिला CEO और MD बनने वाली है। ITC, डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वहां का एज अ CEO और MD के रूप में प्रिया नायर को क्या किया गया है, अपॉइंट किया है। सो द प्रिया नायर जिनको CEO बनाया है HUL का, और ये 92 इयर्स की जो कंपनी की हिस्ट्री उसमें पहली बार कोई महिला चेयरमैन बनने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस लेडी के रूप में प्रिया नायर को जाना जाता है 1995 से HUL के साथ में, और HUL के कई सारे सेगमेंट को क्या किया है, लीड किया है।
HUL के बारे में बात की जाए तो HUL हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG की एक सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में है जो 90 साल से काम कर रही है। एक यूके बेस्ड एक कंपनी यूनिलीवर की एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो भारत में अलग अलग ब्रांड्स में काम करती है। जो भी ब्रांड्स आप लोगों ने पॉपुलर सुने वो सारे के सारे ब्रांड्स आपके घरों तक इसकी पहुंच है। फिर आपका एक्स हो गया, CIF हुआ, कंफर्ट हुआ, कर्नेटो, लक्स, मैगम, क्लियर, एक्सोना, ठीक है, आपके डव, लाइफ बॉय, ब्रीच, ये सारे जितने साबुन, वैसलीन से जो भी आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब कौन से ब्रांड से हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर से है। चलिए, ICT भी एक बड़ी आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी के रूप में उसे भी FMCG के नाम से ही क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which Indian state recently declared गणेश उत्सव as official सार्वजनिक फेस्टिवल अंडर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गणेश उत्सव को सरकारी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक उत्सव घोषित किया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। बेसिकली महाराष्ट्र की पहचान बन चुके गणेश उत्सव को महाराष्ट्र ने ही सार्वजनिक उत्सव के रूप में डिक्लेयर किया है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। So Maharashtra government officially declared गणेश उत्सव as सार्वजनिक उत्सव। इसकी शुरुआत 1893 से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। पहले भी इसे मनाया जाता था पर सार्वजनिक तौर पर इसे नहीं मनाया जाता। सार्वजनिक तौर पर इसको पहचान दिलाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए, ये आज के थे वो क्वेश्चंस जहां से, ये वो इवेंट जहां से सवाल बनने की संभावना है आपकी एग्जामिनेशन में। हमारा ध्येय वाक्य क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और उसी को लेकर हम एक शॉर्ट करंट अफेयर सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं। जो आप लोगों को रिसेशन समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर जरूर करें। चलिए, आज के बाद आखिरी सेशन, द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आपके सेगमेंट में ही है, उनसे जुड़ा एक सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया है? केसरी मराठा, हिंदुस्तान टाइम्स, हरिजन और यंग इंडिया? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं कल इसी समय। थैंक यू वेरी मच।